हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कितना छोटा साइज ब्लाउज़ है। कभी कभी इस साइज़ के भी ब्लाउज़ आ जाते हैं, जैसे बच्चों के बनाने या फिर कोई इतना बिल्कुल एकदम छोटा ब्लाउज़ है तो कैसे बनाना चाहिए मैं आपको आज बताऊंगी। तो आज आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने जा रहे हैं कि ब्लाउज़ क्यों फूलता है, शोल्डर क्यों डाउन होते हैं, कहाँ से कितना लेना चाहिए, कितनी पट्टी लेना चाहिए, ब्लाउज़ बैक से कैसे उठता है, फूलता क्या है, सारी चीज़ों के आपके डाउट क्लियर होने जा रहे हैं। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो सबसे पहले जो भी लंबाई, देखो लंबाई में आपको आज इस ब्लाउज़ में एक तरीका ये बता रही हूँ। मैंने डबल फोल्ड में इसको फैब्रिक मतलब पेपर को रखा है। तो जो भी लंबाई है, मान लीजिए हमें जो हमारी लंबाई है 12.5 की थी, तो हमें ब्लाउज़ 13.5 का चाहिए, मतलब 1 इंच लंबाई बढ़ानी। कस्टमर ने बोला है कि ब्लाउज़ की लेंथ कम है, इसको आप 1 इंच बढ़ा दीजिएगा। तो 12.5 थी, 13.5 की जगह हमने 14.5 इंच की लंबाई ले ली है। डबल फोल्ड में मैंने रखा है। इसी तरीके से हम जो है कपड़े पे नाप लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज बहुत सारे डाउट मैं बार बार बता रही हूँ, क्लियर करने जा रही हूँ, तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और लास्ट तक वीडियो देखना। कोई भी नहीं बताएगा, इतना मैं आपको आज डीपली बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है लोगों का कि शोल्डर क्यों डाउन होते हैं, शोल्डर क्यों मतलब कंधे क्यों खसकते हैं। तो वो खसकते हैं भाई आपके चौड़ाई, गले की जो चौड़ाई है वो गड़बड़ ले लेते हो, इसकी वजह से शोल्डर आपके डाउन होते हैं। छोटे साइज ब्लाउज़ है तो इसमें मैं 1.5 इंच ले रही हूँ गला, ठीक है। गले की चौड़ाई और लंबाई में आप थोड़ा सा फ़र्क समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए तो एकदम बेस्ट वीडियो है। और जो लोग बनाते हैं और कुछ गड़बड़ कर रहे हैं वो भी ये देख ले तो उनके लिए तो और अच्छा हो जाएगा। तो मैंने ये लिया है 1.5 इंच, हमने गला लिया है। ये छोटा साइज़ ब्लाउज है इसलिए 1.5 इंच लिया है, नहीं तो नॉर्मल में 1.25 2 सवा 2 तक जाता है। तो ये मैंने 1.5 इंच की गले की चौड़ाई ली है, समझ गए। और बैक साइड नाप लगाया है। ब्लाउज़ कटिंग करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, मैं आपको एकदम इजी मेथड लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अब क्या करना है, आप देखिए सेकंड क्या होता है, शोल्डर अगर आपने ज़्यादा ले लिए तो आपके आर्म होल के पास से फूलेगा, शोल्डर बहुत बड़ा दिखेगा तो एकदम फिटिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट मतलब जितना भी आपका शोल्डर, अगर कस्टमर ने बोला है शोल्डर एकदम परफेक्ट है इतना ही रखिए तो इतना लेना है, कम ज़्यादा तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए 2 है एकदम परफेक्ट है तो 1 इंच मुझे सिलाई में लगेगा, तो मैंने 3 इंच ले लिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद हम लेते हैं कमर, मतलब अभी हम पीछे वाले पार्ट का नाप लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ बना सकते हो। तो देखिए 12 है लेंथ, मतलब जो चौड़ाई है वो है 12। तो 12 ये डबल फोल्ड में लगा है तो हमने इसका दूसरा भाग निकालना है, ठीक है। तो 12 का आधा हुआ 6, तो मैंने 6 पे मार्क कर लिया। अब देखिए ये हो गया, तो ये तो हमारा परफेक्ट माप हो गया। अब जो हम एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन लेते हैं, मार्जिन बोले तो ये वाला, ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा के फ्यूचर में कभी हमें इसको टाइट मतलब टाइट हो गया तो लूज़ करना है, उसके लिए हम मार्जिन बोलते हैं। और स्टिचिंग मतलब सिलाई के लिए और क्या लेते हैं। तो देखिए ये जहाँ पे 2 डार्ट डलती है, ये डार्ट क्यों डलती है, ये डार्ट इसलिए डलती है कि आपका ब्लाउज़ यहाँ से उठे ना। कभी कभी यहाँ से ब्लाउज़ आपने देखा होगा उठता है, वो इसलिए उठता है कि ये डार्ट या तो कम डली होती है या तो ब्लाउज़ में डली नहीं होती। तो ये डार्ट हमेशा 1 इंच की चौड़ाई की लेने चाहिए। तो 2 इंच तो मैंने मार्जिन वाला लिया, समझ गए, जो हमें फिटिंग के लिए कभी ज़रूरत पड़ेगा फ्यूचर में। और 1 इंच हम ले रहे हैं जो हमारे डार्ट डलने वाले हैं। तो टोटल हमने ये 3 इंच लिया है, समझ गए आप। यहाँ पे कमर के पास हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब क्या होता है, अब सबसे मेन डाउट होता है, आर्म होल के पास से झोल आता है, फूलता है, ब्लाउज़ फिटिंग नहीं बैठती, मतलब बहुत सारे आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो सारे का एक ही सॉल्यूशन है भाई, आर्म होल की लेंथ सही आएगी तो आपका ब्लाउज़ नहीं फूलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखना है। अब क्या करना है, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। आर्म होल से नीचे से कमर तक का कितना है, 7 इंच, 7 है। तो 7 में 1 इंच सिलाई में लगेगा तो कितना ले लेंगे, कमर से नापेंगे 8 इंच। नॉर्मल में हमें इतना करना है,
जब हम जैसे ब्लाउज़ का कॉपी कर रहे हैं, मतलब सेम वैसा ही हमें लगाना है। तो 7 चाहिए था तो हमने कितना ले लिया, 8 ले लिया। ये नाप भी मैंने लगा लिया। अब ये हमें तब करना है जब ब्लाउज़ की हमने लेंथ बिल्कुल जितनी हमारे पास है उतना ही। पर अभी क्या है, हमारे जो ब्लाउज़ की जो लेंथ है ना, वो हमने 1 इंच और बढ़ाई है। तो हमें ये, यहाँ से मैं आपको फिर से समझाती हूँ, ध्यान से समझना, कभी कभी आप ये गड़बड़ कर सकते हो। तो हमें ये 1 इंच हमने लंबाई बढ़ाई है ब्लाउज़ की, तो वो भी तो हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा ना। तो वो 1 इंच कहाँ जाएगा, जब 1 इंच हम इसमें प्लस करा तो जो 7 आ रहा था अब कितना आ रहा है, 8, और 1 इंच सिलाई भी लगेगा तो कितना आ रहा है, 9। तो यहाँ नीचे से जहाँ पे भी 9 इंच आ रहा है वहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से मार्क कर दिया है, देख लीजिए ध्यान से। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब ये नीचे वाला जो मार्क है वो हमारा तब आएगा जब हम लंबाई नहीं बढ़ा रहे हैं ब्लाउज़ की। अगर लंबाई बढ़ाना है तो जितनी भी बढ़ा रहे हैं भाई उसको इसमें प्लस कर लेना आप, है ना, और 1 इंच सिलाई के लिए। तो अब जो मैंने कट लगा दिया वो लाइन मेन नहीं है। अब देखिए ये आ गया हमारा आर्म होल की लेंथ, मतलब जहाँ पे स्लिप जुड़ेगी तो वो कितनी है, 4.25 इंच है हमारे आर्म होल की लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास जितनी है इसकी। अब क्या करना है आपको, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी बैक पार्ट बना रहे हैं, बैक पार्ट में हम क्या करते हैं, चेस्ट का नाप लेते हैं। चेस्ट बैक पार्ट में लेना ही नहीं है। चेस्ट यानी सीना आपका 32 का है, मान लो 32 का चौथाई भाग कितना होगा, चौथाई भाग निकालना आपको आना चाहिए भाई, है ना। मैं बता रही हूँ, बार बार नहीं आता तो भी बताना, मैं आपको बता दूँगी। तो जितना भी जैसे 4 एकम 8 एकम 8, 16 30 8 चौके 32, तो 8 आ रहा है। तो ये क्या लेते हैं, यहाँ पे हम चेस्ट का नाप लेते हैं। बैक पार्ट में चेस्ट का नाप लेना ही नहीं है भाई, क्योंकि बैक पार्ट में कहाँ सीना होता है, कोई सीना उठाव की ज़रूरत ही नहीं, तो लेने की ज़रूरत नहीं। क्यों आप फालतू में परेशान होते। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ से आर्म होल की गोलाई को नापना है। आर्म होल की गोलाई जितनी भी है, जैसे 6.5 है तो 6.5 है, मतलब 6.5 इस तरफ है और 6.5 आगे होगी, तो टोटल होगी 13। ठीक है, तो अभी हमें बैक पार्ट के लगाना है तो 6.5। तो अब क्या रहना है, गोलाई। अब क्या गोलाई, इस तरह के स्केल अगर आपके पास हो तो आप उसका यूज़ करिए, उसका भी यूज़ करना आना चाहिए। तो कई लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं, तो मैं आपको इसको परफेक्टली बताती हूँ कि कैसे हमें रखना है। ठीक है, कुछ हम ये देखिए अंदर वाली गोलाई का यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से जो हल्का सा आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा भी हमारा ब्लाउज़ फूलता है तो वो भी हट जाएगा। तो इस तरीके से मेरे को हमने मार्क लगा दिया, देखिए। तो अब ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है ये भी हम काट देंगे, क्योंकि ये बाद में जाके फूलता है ब्लाउज़ हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मार्क कर दिया। और यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से भी हमें इसको मतलब 2 पॉइंट, समझ रहे हैं, एक सूत इतना आपको इसको डाउन करना है। डाउन क्यों करना है, क्योंकि एक गोलाई वाला शेप आ जाए। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको भी कर लूँगी, ये हमें करना चाहिए इस तरीके से। अब ये जो हिस्सा है ये भी हमारा फूलने वाला हिस्सा है, तो ये हमारा कट हो जाएगा। अगर एकदम परफेक्ट नाप लगाओगे ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, तो आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट आएगा। अब देखिए आर्म होल हमारा कितना है, तो आर्म होल हमारा है 6.5। तो मैंने 6.5 पे यहाँ पे मार्क कर लिया, ये 6.5 का मैंने मार्क लगा दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें लेना है 2 इंच मार्जिन, जो हमने बाद में हम टाइट ढीला करने के लिए लेते हैं, और उसको हमें नीचे वाले ये मार्क से मिला देना कुछ इस तरीके से। अब ये तिरछा है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना। इस तरीके से हमें बैक पार्ट का नाप लगाना चाहिए। अभी एक चीज़ और मैं आपको बहुत ज़रूरी बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अब तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर दे रहे हैं। अब देखो, अब जो नाप हमने लगाया है उस नाप के ऊपर एकदम हमें परफेक्ट उसी के नाप से हमें कट करना है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना। एक्स्ट्रा जो लेना था हमने सब ले लिया। अब इस तरीके से देखिए हमने कट कर लिया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे डीप गला बनाना है, मतलब कंधे, सामने वाले कस्टमर ने ये भी बोला है कि गला फैलना भी नहीं चाहिए और डीप भी चाहिए। तो ये करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब गले की लंबाई यहाँ कितनी है, 9 इंच है।
कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि कितना लेना चाहिए। तो सबसे बढ़िया है नीचे पट्टी देख लो, बीच में से गले के कितनी है, जितनी भी है उसमें 1 इंच बढ़ा के। जैसे हमारी ये थी, ये 3.25 थी, 3.25 थी, तो 3.25 ले ली मैंने। और बाकी जो बचा है वो हमारा क्या हो गया, ठीक है, गला। तो यहाँ से ये गले की तो लंबाई तो हो गई। अब आती है बात गले की चौड़ाई की, कि गले की चौड़ाई हमें कितना लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। तो ये आप 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच तक ले सकते हो। तो ये जो है वो लेंथ हमें कितनी लेनी है, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैं ले रही हूँ 2.5 इंच, ठीक है। और ऊपर मैंने कितना लिया है, 1.5 इंच। तो देखिए डिफरेंस कितना है, फिर भी हमारा ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट आएगा, है ना। तो यहाँ से मैंने इसको ऐसा तिरछा कर दिया। देखिए ऊपर से 1.5 इंच ही है, जो भी हमने डीपनेस करी है वो नीचे की तरफ यहाँ पे की है, ठीक है। गले पे हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की है शोल्डर के पास। अब यहाँ से मैं आपको सिंपल गोल शेप कट करके दिखा दे रही हूँ। आप जो भी चाहे वो पसंद का आपका ब्लाउज़ का कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने, ये देखिए नीचे से यहाँ से डीप है, यहाँ से कम है। तो इस तरीके से अगर आप ब्लाउज़ कट करेंगे तो आपका ब्लाउज़ परफेक्ट बनना ही है, बहुत अच्छी फिटिंग आने वाली है और एकदम परफेक्ट ब्लाउज़ आपका बन के आएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए